हम अमूमन दरूद शरीफ दिन के वक्त पढ़ लेते हैं, जैसे चलती गाड़ी में, काम के दौरान या बस एक आदत के तौर पर। लेकिन आज की वीडियो में हम दरूद शरीफ के इस पहलू को समझने वाले हैं जिसे अक्सर लोग महसूस ही नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे कि रात के वक्त जब दुनिया का शोर खत्म हो जाता है, दिल थक चुका होता है और दिमाग बहाने बनाना छोड़ देता है, इसी लम्हे बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ना इंसान के अंदर किस कदर गहरा असर डाल सकता है। ये वीडियो सिर्फ फजीलत बताने के लिए नहीं है, बल्कि आज आप समझेंगे कि रात का एक मुख्तसर सा दरूद दिन के कई अस्कार से ज्यादा असर रखता है। ये दरूद शरीफ सिर्फ सवाब नहीं कमाता, बल्कि दिल, सोच और हत्ता के फैसले तक बदल देता है। आज की वीडियो के बाद आप दरूद शरीफ को महज एक लफ्जों के मजमूए के तौर पर नहीं, बल्कि एक हकीकी एहसास के तौर पर महसूस करेंगे। रात के वक्त में छुपे गहरे राज। सबसे पहले ये समझते हैं कि रात का वक्त इतना अहम क्यों है। देखें, जब दिन ढल जाता है और दुनिया का शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है, कुरान उस वक्त को महज अंधेरे के तौर पर नहीं, बल्कि सुकून और तवज्जो के लम्हे के तौर पर बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने रात को पर्दा बनाया और दिन को रोजी कमाने का वक्त बनाया। ये आयत हमें बताती हैं कि रात अल्लाह की तरफ पलटने और दिल की गहराइयों में सुकून हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। जैसे लिबास इंसान के जिस्म को ढांपता है, वैसे ही रात इंसान के दिल को दुनिया के बोझ से ढांप देती है, ताकि दिल हल्का हो और सोच साफ हो जाए। इसीलिए कुरान हमें रात के वक्त की इबादत की अहमियत बताता है, ना कि सिर्फ सोने के लिए। तहज्जुद का तसव्वुर भी इसी वजह से बहुत खास है। कुरान पाक में इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में उसके आगे सजदा करो और रात के तवील हिस्से में उसकी तस्बीह करते रहो। सोचें, अल्लाह ने दिन के बजाय रात के आखिरी हिस्से को इबादत के लिए ज्यादा खास क्यों फरमाया? क्योंकि रात के वक्त बंदे और उसके रब के दरमियान कोई दिखावा और कोई दरमियानी रुकावट नहीं होती। सिर्फ एक थका हुआ दिल और अल्लाह के दरमियान गहरा ताल्लुक कायम होता है। इस खामोशी में अल्फाज कम और असर ज्यादा होता है। दिल खुद बखुद अल्लाह की तरफ खिंचता है। इसी लम्हे जब इंसान बिस्तर पर लेटा हुआ दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो उसके दिल में सुकून, रूह में नूर और सोच में वजाहत पैदा होती है। दरूद शरीफ ना सिर्फ सवाब का जरिया है, बल्कि दिल की इस्लाह, फिक्र की सफाई और रूह की ताजगी का भी सबब बनता है। रात की खामोशी, थकन और दिल की खाली जगह में पढ़ी गई ये दुआएं अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती और असर अंगेज हैं। ये छोटा सा लम्हा दिन के कई अस्कार से ज्यादा दिल पर असर डाल सकता है और रूहानी सुकून के साथ जिंदगी के हर फैसला को बेहतर बना सकता है। दरूद शरीफ का पहला राज, एक ताल्लुक। जब अल्लाह ने रात को इबादत का खास वक्त बनाया, जब उस वक्त दिल सबसे ज्यादा नरम होता है और रब सबसे ज्यादा करीब, तो सोचिए इस वक्त दरूद शरीफ का मकाम क्या होगा। जब रात के खामोश लम्हों में बंदे का दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है, तो फिर सवाल ये नहीं रहता कि क्या मांगा जाए, बल्कि ये होता है कि किस तरीके से मांगा जाए। यही से दरूद शरीफ का राज समझ में आता है। दरूद का मतलब सिर्फ चंद अल्फाज पढ़ लेना नहीं। दरूद का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ना, और जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है, उसका रास्ता सीधा अल्लाह तक चला जाता है। इसीलिए हदीस का मफहूम है, जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जरा यहाँ गौर कीजिए, हम दुआ मांगते हैं तो कभी दिल में सवाल आता है, क्या कबूल हुई या नहीं? लेकिन दुरूद शरीफ वो जिक्र है जिसमें कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह खुद उसका जवाब देता है। दुआ में हम बोलते हैं, दुरूद में अल्लाह बोलता है। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये एक इलाही निज़ाम है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। रहमत से दिल नरम हो जाता है, और जब दिल नरम हो तो दुआ अपना रास्ता खुद बना लेती है। और जब यही अमल रात के उस वक्त किया जाए जब दुनिया खामोश हो, जब दिल साफ हो और जब अल्लाह बंदे के सबसे करीब हो,
तो फिर एक फॉर्मूला बन जाता है। रात प्लस दुरूद इज इक्वल्स टू रहमत, नरमी दिल, कुर्ब इलाही, कबूलियत दुआ, सुकून दिल, यकीनी रूहानी जवाब। न शोर, न दिखावा, न लंबी गुजारिश, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अल्लाह की रहमत। दूसरा राज, दिल, दिमाग और जिंदगी पर गहरा असर। अब हम देखेंगे कि रात के वक्त दरूद पढ़ने का असर दिमाग और दिल और जिंदगी पर कैसे पड़ता है। जब दरूद शरीफ सिर्फ जबान का अमल ना रहे बल्कि हालत दिल बन जाए तो फिर वक्त भी खास हो जाता है। इसीलिए औलिया कराम हमेशा रात के अकेले लम्हों को चुनते थे। ना महफिल होती, ना कोई सुनने वाला, ना किसी को दिखाना, सिर्फ एक बंदा और उसके लबों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। दिन में पड़ा हुआ दरूद सवाब देता है, रात का दरूद हाल बदल देता है। रात का वक्त इसलिए भी खास होता है क्योंकि उस वक्त इंसान के पास बहाने खत्म हो जाते हैं। रात को हम सिर्फ अपने अल्लाह के सामने होते हैं, इसीलिए रात के वक्त नीयत में मिलावट कम हो जाती है। रात के वक्त इंसान तन्हा होने की वजह से अपने आमाल और नीयत में खुलूस रखता है। उसे दूसरों की तारीफ या तस्दीक की जरूरत नहीं, वो खालिसतन अल्लाह के लिए अमल कर रहा होता है। उस वक्त दिल ज्यादा साफ और नीयत ज्यादा खालिस होती है। बस एक खामोश ख्वाहिश, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर दे। और जब ऐसी नीयत के साथ दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो औलिया किराम के मुताबिक रूह की गहराई बढ़ने लगती है, दिल हल्का हो जाता है, जबान आहिस्ता हो जाती है और जिक्र सिर्फ आवाज नहीं रहता बल्कि एहसास बन जाता है। इसीलिए बुजुर्ग रात के वक्त को रूह की खामोश तरबियत कहते थे। नतीजा ये होता है कि बंदे का अल्लाह से ताल्लुक सिर्फ मांगने का नहीं रहता बल्कि समझने का बन जाता है, और जब समझ आ जाए तो फिर जिंदगी के फैसले, रवैये और रद्द अमल खुद ब खुद बदलने लगते हैं। तीसरा राज, साइंस और औलिया की थ्योरी। अब यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। औलिया कराम जो कुछ अपने तजुर्बे से महसूस करते थे, आज साइंस भी इसी बात को अपनी जबान में समझा रही है। आज हम एक थ्योरी समझेंगे। साइंस के मुताबिक रात के वक्त इंसान का दिमाग अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स में चला जाता है। ये वही स्टेट होती है जहां दिमाग ज्यादा रिसेप्टिव होता है, जहां बात गहराई से एब्जॉर्ब होती है और जहां रेपिटेशन सीधा सबकॉन्शियस में रजिस्टर होती है। दिन के वक्त बीटा वेव्स एक्टिव होती हैं, सोच, टेंशन, प्लानिंग। दिन के वक्त दिमाग सर्वाइवल मोड में रहता है, मगर रात को जब लाइट्स ऑफ होती हैं, मोबाइल एक तरफ रख दिया जाता है और जिस्म थक चुका होता है तो दिमाग डिफेंसिव मोड से निकलकर लर्निंग मोड में आ जाता है। इसी वक्त स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कुदरती तौर पर कम हो जाता है, और जब कॉर्टिसोल कम होता है तो दिल हल्का महसूस करता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है और अल्फाज ज्यादा गहरे असर करते हैं। अब इसको दरूद शरीफ से जोड़कर देखें। दरूद शरीफ एक रिपीटेटिव और रिदमिक जिक्र है, और साइंस कहती है कि जो चीज रिपीटेटिव हो और रिलैक्स्ड स्टेट में की जाए वो सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है। यानी रात को पढ़ा जाने वाला दरूद सिर्फ जबान पर नहीं रहता बल्कि कल्ब के अंदर उतर जाता है। इसीलिए लोग महसूस करते हैं कि बेचैनी कम हो रही है, सोच साफ हो रही है और दिल का बोझ हल्का हो रहा है। यहां बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। दरूद शरीफ सिर्फ सवाब का जरिया नहीं है बल्कि ये ज़हनी सुकून हासिल करने का भी एक मौसर तरीका है। इसीलिए औलिया कराम ने इसे रूह का इलाज कहा, और आज साइंस भी इसे नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के नाम से पहचानती है। चौथा राज, दरूद शरीफ पढ़ने का तरीका। अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा अमली होगा, क्योंकि अब हम देखेंगे कि रात के वक्त दरूद शरीफ पढ़ने का सही तरीका क्या है।
इसीलिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि रूहानी और ज़हनी दोनों फवायद हासिल हो सकें। इस तरह लेट नाइट दरूद शरीफ के अमली फवायद का मामला सिर्फ थियरी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। जब रात का वक्त होता है, जिस्म थक चुका होता है और इंसान का ईगो नेचुरली कमज़ोर हो जाता है, तो कल्ब ज़्यादा सच्चाई और खुलूस के साथ बात कबूल करता है। इसी हालत में जब ज़बान पर दरूद शरीफ होता है तो उसके फ़वायद सिर्फ महसूस नहीं होते बल्कि नज़र आने लगते हैं। सबसे पहला असर बेचैनी पर ज़ाहिर होता है। दिन भर के दबाव, छोटी छोटी परेशानियों और दिल के बोझ रात के वक्त दरूद के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाते हैं। इसके बाद नींद बेहतर हो जाती है क्योंकि दिमाग ओवर थिंकिंग से निकलकर एक सेफ रिदम में आ जाता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि दरूद शरीफ के बाद नींद गहरी, पुरसुकून और सुकून भरी महसूस होती है। और ये बात 100% दुरुस्त है। फिर आता है दिल का बोझ हल्का होना। रात का दरूद इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं, उसका रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह से जुड़ा हुआ है। और जब दिल हल्का होता है तो सबसे अहम चीज होती है फैसले बेहतर होने लगती हैं। सुबह उठकर बात करने का अंदाज बदल जाता है, रिएक्शन कम और सोच ज्यादा होती है और आदमी गलत फैसले से बच जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि रात के वक्त जिस्म थका होता है, ईगो नीचे होती है और जबान जो कहती है दिल उसे मान रहा होता है। अब ये बात समझते हैं कि इस अमल को कैसे सादा और मुस्तकिल बनाया जाए ताकि फायदे सिर्फ महसूस ना हों, जिंदगी में नजर भी आए। पांचवां और गहरा राज, अल्लाह और फरिश्तों का सिलसिला। यहाँ एक बहुत गहरी लेकिन बहुत सादा बात समझना जरूरी है। कुरान खुद ये बताता है कि दुरूद सिर्फ बंदे का अमल नहीं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजते रहो और उन्हें सलाम कहो। यानी ये वो अमल है जो पहले से आसमानों में जारी है। अब जरा सोचें, रात के वक्त जब दुनिया खामोश होती है और ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, उसी वक्त अगर एक बंदा दुरूद भेजना शुरू कर देता है तो वो कोई नया काम नहीं कर रहा होता, बल्कि इसी सिलसिले में शामिल हो रहा होता है जो अल्लाह और फरिश्तों का सिलसिला है। रात का वक्त जब तवज्जो ज्यादा होती है और दिल ज्यादा खुला होता है और जबान पर वो जिक्र जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते ये करते हैं, इस लम्हे में बंदा सिर्फ दुआ नहीं करता, वो एक इलाही बहाव का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए लेट नाइट दुरूद में एक अजीब सा सुकून और तसल्ली होती है। दिल महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं इस अमल का हिस्सा हूं जो अर्श से फर्श तक जारी है। और जब इंसान इस इलाही बहाव के साथ बहना शुरू कर देता है तो बातें आसान होती चली जाती हैं, रूह को सुकून मिलता है और जिंदगी में बरकत नजर आने लगती है। एक सवाल, क्या लंबी तस्बीह और घंटों का अमल करें? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस अमल के लिए कोई मुश्किल तरीका दरकार है? क्या लंबी तस्बीह या घंटों का वक्त जरूरी है? जवाब बहुत सीधा है, नहीं। ये रूटीन खास तौर पर आम आदमी की जिंदगी को सामने रखकर बनाई गई है। सोने से पहले सिर्फ इतना काफी है, मोबाइल को एक तरफ रख दें, 5 मिनट खामोशी इख्तियार करें और सिर्फ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, बस। ना कोई मुश्किल कैद, ना कोई भारी रूटीन, ना किसी से मुकाबला। रोज थोड़ा सा, लेकिन रोज। इसीलिए बुजुर्ग कहा करते थे, जो अमल जिंदगी का हिस्सा बन जाए वो ही असल अमल होता है। अगर आप रोज सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दिल उसका आदी हो जाता है, दिमाग सुकून हासिल कर लेता है और रूह उस रूटीन का इंतजार करने लगती है। लास्ट रिमाइंडर, एक अजीम छठा राज। नाजरीन, यहां एक बात अच्छे से समझ लें, ये दुरूद कोई जादू नहीं, ना कोई फौरी करिश्मा
और ना ही वक्ती जज्बाती कैफियत। ये दरअसल दिल की तरबियत है, नफ्स की नरमी है और अल्लाह से दोबारा जुड़ने का एक खामोश मगर मजबूत रास्ता है। रात का वक्त इसलिए खास है क्योंकि इस वक्त इंसान अपने असल हाल में होता है, बगैर दिखावे, बगैर शोर और बगैर किसी बहाने के। जब ऐसी हालत में ज़बान पर दुरूद होता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होना शुरू हो जाता है। इसीलिए फायदा फौरन नजर नहीं आता, लेकिन पायदार होता है। ये अमल इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। असल फायदा उन्हें होता है जो इसे आजमाइश नहीं बल्कि आदत बना लेते हैं। जो लोग रोज थोड़ा सा लेकिन मुस्तकिल करते हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि बेचैनी कम हो रही है, फैसले बेहतर हो रहे हैं, दिल का बोझ हल्का पड़ रहा है और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो रहा है। और आखिर में इतनी सी बात याद रखें, जब इंसान खामोशी में अल्लाह को याद करने लगे तो अल्लाह उसकी जिंदगी में शोर खत्म कर देता है। यही इस अमल का राज है और यही इस पूरी बात का खुलासा। उम्मीद है कि ये बातें आपको फायदा देंगी। जाते जाते इस खूबसूरत दुआ पर आमीन कहते जाइए। ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की तौफीक अता फरमा और हमारे दिलों को उस नूर से रोशन कर जो दुरूद शरीफ में है। हमारे दिल को नरम, हमारी सोच को साफ और हमारी रूह को सुकून अता फरमा। हमें अपनी इबादत में खुशू और मोहब्बत की तौफीक दे और हमारे हर अमल को तेरे कुर्ब के लिए खालिस बना दे। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे बोझ हल्के कर, हमारी परेशानियां दूर कर और हमें अपने साथ जुड़े रहने वाला बना। हमें अपनी रहमतों में शामिल फरमा और हर दुआ कबूल कर। आमीन सुम्मा आमीन।